तो ये खबर आजमगढ़ से है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रोशन यादव को सपा फ्रंटल संगठन लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि रोशन यादव की नियुक्ति से युवाओं में उत्साह है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है तथा नौजवानों की राजनीति को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाया गया। पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ने कहा कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। गरीब, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ा है। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव रोशन यादव ने कहा कि वे पार्टी की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नौजवानों की ताकत से काम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने की, जबकि संचालन अजीत कुमार राव ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव समेत कई सपा नेता भी मौजूद रहे। जिम्मेदारी दी गई है, इस पे क्या कहना है? देखिए, मेरा नाम रोशन यादव है। मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव चुनकर यहाँ आया हूँ और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक यादव और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव चुनकर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह मेरे लिए एक पद ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी ईमानदारी, मजबूती और ताकत के साथ काम करूंगा। रोशन यादव को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर नौजवानों द्वारा इनका हार्दिक स्वागत हो रहा है और हम लोग भी पार्टी की तरफ से हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रदेव यादव जी, हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन विजय यादव जी और दुर्गेश जी जो युवा सभा के जिला अध्यक्ष हैं, अजीत राव जो हमारे पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं, सभी लोगों ने माला पहना करके इनका स्वागत किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उन्होंने अभिषेक यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दे करके रोशन यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने की संस्तुति किया और उसको पत्र जारी किया। इन परिस्थितियों में हम रोशन यादव से अपेक्षा करेंगे कि रोशन यादव पार्टी की नीति रीत को लेकर के गांव-गांव जाकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये पुरानी कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और मुझे जवानों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल, संविधान को खत्म कर लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, ऐसे में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम सबको आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह जो परिस्थिति अभी आप देख रहे हैं बिहार में, वोटों की चोरी के लिए किस तरह से SIR वहां लागू किया गया और उसके माध्यम से वहां पर जो PDA का वोट है उसको काटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आयोग के माध्यम से कर रही है। इन बिंदुओं पर हम सब लोगों को संघर्ष करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमको दिया है। बड़े संघर्षों के बाद आजादी मिली थी, तमाम लोगों ने यातनाएं सही, तमाम लोग शहीद हुए और उन संघर्षों के बाद आजादी मिली थी और उस आजादी से हमको एक संविधान मिला था और उस संविधान के माध्यम से लोकतंत्र में एक वोट देने का अधिकार मिला था और इसी वोट के माध्यम से सरकारों का चयन किया जाता है। जो सरकार अच्छा काम करती है उसको जनता आगे बढ़ाने का काम करती है। जो सरकारें जनहित का काम न करके पूंजीवादी व्यवस्था को तरजीह देते हैं, उन लोगों को निश्चित उनके खिलाफ जनमानस होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, उनकी पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ आज जनता में आक्रोश है
आज इस नाते उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में 2027 में या बिहार में और वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, जनता उनको हराने के लिए तैयार बैठी है। वह इस तैयारी को भांप करके वह वोटर लिस्ट जो हमारे मतदाता है, पीडीए के मतदाता है, उन वोटर लिस्ट से नाम निकाल करके सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 2024 में भी यह प्रमाणित हो चुका है कि यह जहां इनकी सरकारें नहीं, जहां इनके लोग रहे आरएसएस और इनके जो फ्रंटल संगठन के लोग हैं और पैसे के माध्यम से इन लोगों ने वोटों को काटा है, वोटों को डिलीट कराया है और उसके बाद तब ये सत्ता में आने का काम इन हुआ है। नहीं तो यह आने वाला जो ये 2024 का चुनाव था, ये सत्ता में आते ही नहीं, केंद्र में इनकी सरकार नहीं बनती, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन ये तिकड़म साजिश और पैसे की बदौलत साम दान दंड भेद के माध्यम से ये सत्ता हथियाए हैं। जनता आक्रोशित है और आने वाले दिनों में इनकी सरकार हटाने का काम करेगी और उस काम में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम नौजवानों से निवेदन करेंगे, एक सधे हुए कार्यकर्ता की तरह अनुशासन बनाए रखते हुए मजबूती से आप संघर्ष करें, जनता के बीच में जाएं, अखिलेश यादव को संदेश को बताने का काम करें। धन्यवाद।